अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व हबीबिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अम्मा बअद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। खालिक़े कायनात मालिके दो जहां का बड़ा फ़ज़्ल व करम है कि अल्लाह पाक ने हम तमाम हज़रात को दीन की बात सुनने और सुनाने और कहने की निस्बत से यहाँ पर एक साथ बैठने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाई। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, दुनिया के अंदर बहुत सारे मजलिसें लगा करती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हुआ करते हैं, लेकिन हर प्रोग्राम, हर मजलिस, हर बैठक का मर्तबा अलग हुआ करता है। और अल्लाह पाक ने सारी मजलिसों में, सारे बैठकों में, सारे मजालिस में सबसे अफजल और आला उस मजलिस को करार दिया है जिसे भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हो। मेरे मोहतरम, हम तमाम मोहल्ला वालों, खुसूसन हमारे गांव वालों के लिए आज के दिन ये बहुत बाबरकत मौका है कि अल्लाह पाक ने हम तमाम लोगों को एक साथ बैठने की तौफीक इनायत फरमाई और हमारे बीच, हमारे दरमियान अल्लाह पाक ने हज़रत मौलाना को यहाँ पर भेजकर हम तमाम लोगों के लिए खुशकिस्मती की अलामत है। मेरे मोहतरम, हर मजलिस की असल मग़ज़, हर प्रोग्राम की असल मग़ज़ और उसकी रूह जो है वो दुआ है। बगैर दुआ के कोई मजलिस नाकाम नाकारा है। इसलिए इंसान की ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी इंसान अल्लाह अल्लाह करते गुजर जाए, लेकिन आखिरी वक्त में उस इंसान की ज़बान पर अल्लाह के अलावा किसी का और नाम आ जाए, यानी ये अल्लाह का इनकार कर दे, तो इंसान की पूरी ज़िंदगी की नमाज, रोज़ा, हर चीज़ बेकार और गारत है। क्योंकि आखिरी वक्त में, जो आखिरी वक्त होता है इंसान का मरने का, उस वक्त की दुआ हर इंसान को करनी चाहिए कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को ईमान पर ख़ात्मा करे और आखिरी वक्त में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दौलत से हर इंसान को नवाजे। अगर आखिरी वक्त में किसी की ज़बान से एक दफ़ा कलमा पढ़ते हुए उसकी रूह फ़ना हो रही है, वो इंसान दुनिया से रुखसत हो रहा है, तो इंशाअल्लाह वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। अगर आखिरी वक्त में किसी की ज़बान से कलमा किसी को मयस्सर न हो तो मेरे मोहतरम, उसको कब्र से लेकर हश्र तक बहुत परेशानियां होगी। इसलिए असल जो कहने का मकसद है कि अल्लाह पाक ने जो कुरान के अंदर सूरा फातिहा को नाजिल किया, ये सूरा फातिहा ये दुआ है और हर प्रोग्राम का आगाज में और इख्तिताम में
हर चीज़ अल्लाह की हम्द व सना, अल्लाह से मग़फ़िरत, अल्लाह से दुआ करके ही हर प्रोग्राम को ख़त्म करना और शुरू करना चाहिए। मैंने कहा इय्याका नअबुदु, ऐ मेरे रब हम तेरी इबादत करते हैं, तेरे अलावा हम किसी की इबादत नहीं करते, तेरे अलावा किसी को हम इलाह नहीं मानते, तेरे अलावा हम किसी के सामने अपने सर को नहीं झुकाते, तेरे अलावा हम किसी के सामने अपने दर्द दुर्द को नहीं बयान करते। उसके बाद अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तुझी से मदद चाहते हैं, इसलिए जब तक आप मदद नहीं करेंगे ये दुनिया के अंदर हमारी परेशानियों को कोई दूर करने वाला नहीं। अगर किसी की दुआ के नतीजे में किसी की परेशानी दूर होती है तो अल्लाह की तौफीक से होती है, किसी के दुआ की वजह से किसी को कोई चीज हासिल होता है तो अल्लाह की तौफीक से होता है। अगर किसी को दुनिया के अंदर कोई खुशकिस्मती नसीब होती है तो अल्लाह की मर्जी से होती है, बगैर अल्लाह के मर्जी के, बगैर अल्लाह के खुशनुदी के कोई एक पत्ता भी अपने दरख्त से हिल नहीं सकता। जब तक अल्लाह का हुक्म न हो कोई इंसान अपने हाथ को, अपनी जबान को, अपने गिरीबान को, यहाँ तक के एक पत्ता भी अल्लाह के मर्जी के बगैर हरकत नहीं कर सकती, क्योंकि इंसान से सबसे इंसान तो अल्लाह का नाशुक्र बंदा होता जा रहा है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, दुनिया के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है, चाहे दरख्त हो, चांद हो, सूरज हो, सितारे हो, चरिंद हो, परिंद हो, दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया जो अल्लाह की हम्द व सना बयान न करती हो। सुबह में परिंदों की चहचहाहट ये अल्लाह की अपनी जबान में इबादत है, ये पत्तों का लड़खड़ाहट ये उनकी जबान में अल्लाह की इबादत है, ये बादल का गरजना ये अल्लाह की इबादत है, ये हवा का चलना ये अल्लाह की इताअत है। मेरे दोस्तों दुनिया के अंदर हर चीज अपनी अपनी जबान में हर मोड़ पर अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करता है। ये ढेला, ये मिट्टी, ये पत्थर, कोई ऐसी चीज दुनिया के अंदर अल्लाह पाक ने पैदा ही नहीं किया जो अल्लाह की इबादत ना करती हो। ये चूंटी, ये मच्छर, चाहे जिस चीज को आप उठा लीजिए, हर चीज, हर मखलूक अपनी जबान में अल्लाह की खुशनुदी को बयान करती है, लेकिन अल्लाह का इनकार, अल्लाह की खुशनुदी को कोई नहीं बयान करता, अल्लाह की इबादत कोई नहीं करता, अल्लाह के सामने अपने आप को कहीं नहीं झुकाता। वो इंसान है, इंसान इतना बड़ा अल्लाह का गद्दार होता जा रहा है कि जिस खालिक कायनात ने हमें देखने के लिए दो आंखें दी, बोलने के लिए जबान दिया, सोचने समझने के लिए दिमाग दिया, पकड़ने के लिए हाथ दिया, अल्लाह पाक ने सांस लेने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए हर चीज को पैदा किया और अल्लाह के बनाई हुई सारी चीजों से हम फायदा उठाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों इस कायनात को अल्लाह ने इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया। ये चांद और सूरज को अल्लाह ने इंसान के फायदे के लिए पैदा किया। ये दरख्त को, चाहे मच्छर, हर चीज को लीजिए, हर चीज को अल्लाह ने इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया। लेकिन इंसान को अल्लाह पाक ने जुआ खेलने के लिए नहीं पैदा किया, इंसान को अल्लाह ने शराब नोशी के लिए नहीं पैदा किया, इंसान को अल्लाह ने गलत काम करने के लिए नहीं पैदा किया, बल्कि अल्लाह पाक ने इंसान को महज और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, के मुसलमानों के लिए ये दुनिया कैद खाना है। जिस तरीके से एक कैदी कैद खाने में रहता है, एक कैदी जेल में रहता है, इसी तरीके से इंसान और मुसलमानों को ये दुनिया की जिंदगी जेल खाना है। चंद सालों की जिंदगी है, हर इंसान को इस दुनिया को छोड़कर मिट्टी के गड्ढे में जाना है। मेरे दोस्तों अल्लाह पाक ने इस दुनिया के अंदर जो हमें जिंदगी इनायत की है,
है वो आखिरत की तैयारी के लिए दी है। हमें अल्लाह ने जो दुनिया के अंदर ये सांस लेने का जो मौका दिया है, ये कब्र के गड्ढे को जन्नत का टुकड़ा बनाने के लिए पैदा किया है। मेरे दोस्तों, अभी हम नहीं समझेंगे तो आए दिन हम देखते हैं, आए दिन हम अपनी नजरों से देखते हैं, अपने कंधे पे लाद कर मुर्दे को कब्रिस्तान ले जाकर दफन करते हैं। वो एक दिन हर इंसान के साथ वो मरहला आने वाला है कि मरने से पहले मौत की तैयारी करनी है, जनाजा उठने से पहले जनाजा की तैयारी करनी है। मेरे दोस्तों, हम लोगों ने समझ लिया है दुनिया के अंदर खूब ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार लेना, खूब ऐशो आराम से जिंदगी गुजार लेना, खा लेना पी लेना, ये हमारी जिंदगी की कामयाबी है। मेरे दोस्तों, ये हमारी जिंदगी की कामयाबी नहीं है। हमारे जिंदगी की असल कामयाबी ये है कि हमारा खात्मा ईमान पर हो जाए, हमारा खात्मा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते पढ़ते हो जाए। अगर बड़ा खुशकिस्मत इंसान वह होगा जिसको आखिरी वक्त में कलमा तैयबा नसीब हो जाए। मेरे दोस्तों, ये वक्त हमें मरने से पहले मौत की तैयारी करने की है। हमने सूरह फातिहा किया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उसके बाद अल्लाह पाक ने फरमाया कि अपने रब से कहिए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ मेरे इलाह, ऐ मेरे माबूद, हमें सीधे रास्ते पर चलाइए, उस रास्ते पर चलाइए जो तेरे नबी का रास्ता है, तेरे सहाबा का रास्ता है, तेरे औलिया का रास्ता है, आपके बुजुर्गों का रास्ता है, जिस पर हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के सीधे रास्ता अपनी उम्मती को दिखाने के लिए न जाने कितनी मुशक्कतें बर्दाश्त की, जब जाकर हमें ये कुरान मुकद्दस, ये दीन इस्लाम हम तक पहुंचा है। मेरे दोस्तों, उसके बाद अल्लाह पाक ने फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर हमें, ऐ मेरे इलाह, ऐ मेरे रब, हमें उन लोगों के रास्ते पर चलाइए जिस पर आपका इनाम हुआ, जो आपके रास्ते पर चलकर कामयाब हो गए। ऐ अल्लाह, हमें उस रास्ते पर चलाइए। इहदिना गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, और ऐसे लोगों के रास्ते पे ऐ मेरे मौला मत चलाइए जो आपके रास्ते से अलग हो गए, जो गुमराह हो गए, जो गैरों का तरीका इख्तियार करके जहन्नम के गड्ढे में गिरने के लिए तैयार है। मेरे रब, हमें वो गुमराही वाला रास्ता नहीं चाहिए। मेरे रब, हमें सीधा रास्ता चाहिए। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें सिखाया है कि अपने रब, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने अपने बंदों को सिखाया है कि मेरे बंदो, हम इससे हर वक्त अपने रब से दुआ कीजिए कि मेरे रब, हमें सीधे रास्ते पर चलाइए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक इनायत फरमाइए। मेरे दोस्तों, हम में से कोई इंसान के दिल के अंदर ख्वाहिश नहीं होती। आज हर इंसान दुनिया के पीछे भागता हुआ नजर आ रहा है, हर इंसान दुनिया के हसूल के लिए अंधा कोशिशें कर रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, इस जिंदगी के बाद जो आने वाली जिंदगी है, वो जिंदगी की कामयाबी के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। मेरे दोस्तों, असल जिंदगी की कामयाबी ये कब्र का गड्ढा जो हम और आप देख रहे हैं, ये हमारे इख्तियार में है, हर इंसान के इख्तियार में है। कुछ गड्ढे को या तो जहन्नम का गड्ढा कोई बना ले या जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा बना ले। अल्लाह पाक ने हमें हर इंसान को इख्तियार दिया है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसी करनी होगी वैसा ही वो गड्ढा होगा। मेरे दोस्तों, अगर कब्र के गहराई, कब्र के गड्ढों के ऊपर बोला जाए तो बोलने वाले का रोंगटा खड़ा हो जाता है, बदन में कपकपी आती है। मेरे दोस्तों, ये कब्र बहुत खतरनाक चीज है। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब भी कभी किसी कब्रिस्तान से गुजरते थे तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाया करता था।
लोगों ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपके ऊपर एक ऐसी कैफियत है? तो हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, ये लोगों तुम्हें मालूम नहीं, ये वही कब्र है, ये वही गड्ढा है जहाँ ये कोई इंसान यहाँ फंस गया वो कयामत तक फंसता चला जाएगा, फिर उसकी जिंदगी अकारत हो जाएगी। इसलिए हर इंसान को कब्र की तंगी से अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि मेरे इला, ऐ मेरे माबूद, ऐ खालिके कायनात, हमें कब्र की तंगियों से महफूज कीजिए, हमारे वालिदैन को, हमारे रिश्तेदार को कब्र की तकलीफों से महफूज कीजिए। मेरे दोस्तों, जो इंसान कब्र की सख्ती से बच गया वो इंसान वहां से कब्र से लेकर हश्र तक, यहाँ तक के पुरसलात के पुल पर भी वो इंसान कामयाब हो जाएगा। मेरे दोस्तों, ये सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह पाक ने जो हमें हिदायत दी है, जो मांगने का ढंग सिखाया है, एक बाप भी अपने बेटे को इतना सलीके से, इतना बेहतरीन तरीके से मांगने का ढंग नहीं सिखाता, लेकिन हमारा रब ऐसा रब है, हमारा रब ऐसा करीम है, हमारा रब ऐसा रहीम है, हमारा रब ऐसा गफ्फार है, हमारा रब ऐसा सत्तार है, हमारा रब ऐसा जब्बार है, जो रहम करने पर आए तो 70 माओं से ज्यादा रहम करता है। अगर पकड़ने पर आ जाए तो फिर अल्लाह की पकड़ से कोई पूरी दुनिया की ताकत एक साथ हो करके भी दुआए मगफिरत करे, लेकिन जब रब पकड़ने पर आ जाए तो कोई माई का लाल उसे बचा नहीं सकता। लेकिन जब हमारा रब किसी को माफी करने पर आए तो एक गुनहगार औरत जो कुत्ता को पानी पिलाती है उसको जन्नत में जाने का परवाना देता है। जब मेरा रब किसी को पकड़ने पर आ जाए, बड़े से बड़ा आलिम हो, बड़े से बड़ा इबादत गुजार हो, उसको भी अल्लाह पाक पकड़ में ले लेगा। लेकिन अगर मेरा रब किसी को माफ करने पर आ जाए तो मेरे दोस्तों, रास्ते से कंकर हटाने वाले को, रास्ते से कांटा हटाने वालों को जन्नत का परवाना देता है। मेरे दोस्तों, ये उस वक्त हमें मिलेगा, ये उस वक्त हमें नसीब होगा जब हम अपना रिश्ता अपने रब से जोड़ेंगे। मेरे दोस्तों, रब से, अल्लाह से करीब होने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आज का वक्त ऐसा है, इस वक्त कोई मोहल्ला, कोई गांव, कोई कस्बा, कोई इलाका, कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसी जगह बाकी नहीं है जहां पर सिरात मुस्तकीम पर चलने का ढंग सिखाने वाले मौजूद न हो। इसलिए मेरे दोस्तों, ये दुनिया की जिंदगी बहुत मुख्तसर जिंदगी है, बहुत थोड़े दिनों की जिंदगी है, बहुत चंद गिनी चुनी जिंदगी है, क्योंकि हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने 63 साल की जिंदगी इनायत की थी। इसी तरीके से इस उम्मत की भी जिंदगी औसतन 60 से 63 साल है। कोई इससे ज्यादा गुजर जाए तो उसकी मुकद्दर, वरना मेरे दोस्त, इस दुनिया को हर इंसान को छोड़ना है। ये दुनिया के जाहो जलाल, ये दुनिया की रौनक, ये दुनिया की खुशनुदी, ये दुनिया की चमक, ये दुनिया की दमक, ये हर इंसान को छोड़कर उस अंधेरे घर के अंदर हर इंसान को जाना है। वहाँ जाने से पहले वहाँ जाने की तैयारी हर इंसान को करनी चाहिए। और हर इंसान को, आज तो माहौल ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी याद नहीं है। ये बहुत सोचने का मकाम है कि मुसलमान हो फिर कलमा याद न हो। एक जाहिल से जाहिल आदमी, अल्लाह पाक के यहाँ पर किसी की कोई दलील नहीं चलेगी कि अल्लाह पाक हम जाहिल थे, हम पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए हमें कलमा याद नहीं है। मेरे दोस्त, ये दलील बेकार है। हर इंसान पर एक कलमा तैयबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ना और याद करना फर्ज है।
खाने से ज्यादा जरूरी ये कलमा का याद करना फर्ज है, सोने से ज्यादा जरूरी इस कलमों का याद करना फर्ज है। जिसको ये कलमा याद नहीं, जो अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं कर सकता है, जो अपनी जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ सकता, उसका ईमान नामुकम्मल है। इसलिए मेरे दोस्तों, जब भी कोई प्रोग्राम हो, आपको याद न हो, हर तकरीर करने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बहुत दफा पढ़ते हैं। अपने मन में हर इंसान को पढ़ लेनी चाहिए और ये पढ़ना फर्ज है, हर इंसान को याद करना चाहिए। हमारे असलाफ ने जमात का काम क्या है, इसमें यही सब चीज़ों को सिखाया जाता है।